नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आजकल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है हेयर फॉल की। बहुत ही ज्यादा बाल गिरते जा रहे हैं। किसी किसी के बाल छोटी उम्र में ही बहुत ही ज्यादा सफेद होते जा रहे हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो अब कॉमन हो चुकी है। लास्ट कुछ डेज से मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि कैसे हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ऐसे कोई योगा आसन है जिसको करके हम उस प्रॉब्लम को कम कर पाए और धीरे धीरे खत्म कर पाए। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे योगा आसन लेकर आई हूँ जो आपको इस सिचुएशन को फेस करने में और इसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ योगा करने से कंट्रोल नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना होगा। उसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है और कुछ इफेक्टिव टिप्स भी दूंगी जो आप डेली यूज करोगे या फिर एक हफ्ते में कुछ बार यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा उसका फायदा होगा। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके कारण हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ज्यादा सोचने पर भी हमारे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी पड़ता है। किसी के सिर में दर्द होती है, किसी के बाल झड़ने लगते हैं, तो किसी के स्टमक बैलेंस में नहीं रहते। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्ट्रेस कम लेना है और ट्राई करना। मैं आपको टिप्स दूंगी तो उससे आप कैसे अपने स्ट्रेस को, कैसे अपने बैलेंस डाइट को यूज कर सकते हैं और चीजें धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे। सेकेंड वन हो सकता है कि आप अच्छी डाइट ही नहीं ले रहे हैं। खाना तो खा रहे हैं बट वैसा नहीं ले रहे हैं जिससे आपके माइंड के पास, आपके बॉडी पार्ट के पास वो सारे के सारे विटामिन जाए जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप अच्छी चीजों को नहीं खाते हैं तो खाना स्टार्ट कर दीजिए, और जिसमें ओमेगा 3 हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, आपको ये सब खाना स्टार्ट करना है। मैं बताऊंगी आपको आप क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं कुछ देर के बाद। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, किस वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है या फिर जल्दी से ये व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं, बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि अगर ये हमारी फैमिली में पहले से चलता आ रहा है, मतलब हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से ही अगर वो प्रॉब्लम हमारे परिवार में चलती आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे दादाजी को था, उसके बाद मेरे पापा को हुआ, तो मुझे होने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हम अपनी अच्छी टिप्स को यूज करते हुए, योगासन को यूज करते हुए, कुछ अच्छी चीजों को अडॉप्ट करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सेकेंड वन, अगर हम टाइम पर नहीं सोते हैं और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेस लेना। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, छोटी छोटी बातों को भी सोचने लग जाते हो, तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। आप अपने शरीर को प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हो लेकिन वो चीजें नहीं खिला रहे हो जिसका हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए और उसके अदर ऑर्गन्स के काम करने के लिए जरूरी है। आप कुछ ऐसे चीजों का सेवन करें जिसमें ओमेगा 3 हो, उसके साथ साथ जिसमें मैग्नीशियम अच्छा हो, आयरन अच्छा हो, विटामिन्स अच्छे हो, उसको आप अडॉप्ट करें। आप खा सकते हैं अच्छी चीजें। आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें लीव्स होते हैं उनको आप खा सकते हो। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं करती हूँ तो मैं ये कभी ट्राई नहीं करती। अगर कुछ लोग इसको यूज कर लेते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने स्कैल्प का अच्छे से मसाज नहीं करते हैं तो एक आधे हफ्ते में करते हैं, ये भी कारण हो सकता है। अगर हमारी स्कैल्प्स की मालिश नहीं करोगे टाइम पर, उससे हमारे रक्त का परिवहन रुक जाता है, वो प्रॉपर यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो नॉर्मली इसका कारण है कि आनुवांशिक प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छी नींद ना लेने से उसकी प्रॉब्लम हो सकती है।
अच्छी डाइट अपने शरीर को ना देने से हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर जितना पानी देना है हर दिन उतना नहीं दे रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं जो मेजर है, मैंने आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे इनको हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको अपने स्कैल्प की मालिश करनी है। कैसे करते हैं? नॉर्मली हम मसाज करवाते हैं, ऑयल वगैरह करते हैं। नारियल का तेल आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मैं उसी को यूज करती हूँ। सबसे पहले आप डेली अच्छा खाना स्टार्ट कीजिए, टाइम पर सोना स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करना है आपको। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी पहले से चलती आ रही है, मतलब आपकी आनुवंशिक प्रॉब्लम है, तो उसका भी सोल्यूशन है, वो है अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट, और साथ साथ जो मैं अभी आपको योगा करवाऊंगी वो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। लास्ट में इस वीडियो में मैं अपनी भी आपको पिक्स को शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे हेयर्स कितने हेयर थे, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से मुझे सर्जरी करवानी थी। वो मुझे चोट लगी थी यहाँ पर माइंड में, उसकी वजह से उनको विजिबल नहीं हो रहा था, तो उनको मेरे बालों को रिमूव करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं जब मेरे सिर पे कोई बाल ही नहीं थे तो ये कहां से आ गए। ये कोई विग नहीं है, ये मेरे ओरिजिनल है। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूटते भी नहीं है। इससे ये भी याद आ गया कि अगर हमारे हेयर ऐसे करने से ज्यादा टूटते हैं और बहुत ज्यादा हाथों में आते हैं, ये भी एक आपके लिए लक्षण है कि आपको अपना ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपसे शेयर करूंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था, ड्यू टू एक्सीडेंट कहाँ आया, और 2 महीने के अंदर अंदर कैसे मेरी इतनी इंप्रूवमेंट हुआ है, कैसे मेरे ओरिजिनल जो हेयर हैं और वो भी सॉफ्ट वाले, पहले से भी सॉफ्ट, वापस आए हैं। तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी, आप जरूर देखना, और आप वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। मैंने क्या क्या किया है वो भी आप जान लीजिए। डेली मैं अपनी हल्की हल्की मसाज करती हूँ, चाहे वो मैं नारियल तेल को यूज करती हूँ, चाहे तो आप बादाम रोगन नाम का होता है उसको यूज करते हैं। वो छोटा सा भी, इतनी ड्रॉप्स भी आपके बहुत काम आएगी, और वो आप अपनी हल्की हल्की लगानी है, बिल्कुल हल्के हल्के स्कैल्प्स पर, सारे बालों पर नहीं लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प्स पर। लेकिन आप नारियल के तेल को पूरे बालों के अंदर मसाज कर सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और मैं ये सच में यूज करती हूँ, और जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो काफी देर तक अच्छे से करती हूँ। ये बात आप याद रखना कि मसाज तो हम करते हैं नॉर्मल बैठकर, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन लेनी है। देखो, ऐसे खड़े हो जाने के बाद नीचे झुकना, अपने बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट रखना, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से मालिश करना। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके अंदर का ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा, और आपके जो माइंड है, जो हमारा सर है, हमारी इसके नसों के अंदर जाएगा। जैसे जैसे वो वर्क करेगा, आप खुद देखना कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। हमारी पूरा का पूरा जो बॉडी है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में भी आता है इन सब चीजों को फॉलो करके। और उसके साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, आजकल लोगों को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको आंवला आप सबके घर में होगा, नहीं भी है तो उसको लाना स्टार्ट कीजिए। कच्चा खाना एक दिन में एक खा लेना, हाफ खा लेना नहीं खाया जाता है, तो उसका भी आप ऑयल बना सकते हैं। ये भी ट्राई करना आप। जब आप ऑयल खुद से बनाते हैं तो उसके अंदर की जो एनर्जी है, जो अलग वाइब्स आती है ना आपकी उसके अंदर, तो वो जल्दी इंप्रूवमेंट करते हैं। कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, जैसे नारियल का, और कभी कभी मैं उसके अंदर सरसों का जो तेल होता है आप घर में यूज करते हैं वो डाल दीजिए। उसको डालने के बाद आपको उसके अंदर आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें डालनी है, जैसे जो हमारी बैटर लीव्स होती है वो डालनी है, उसके साथ साथ मेथी दाना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हम डालते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसी के अंदर आपको आंवला लेकर आने हैं, 10-12 आंवला ले लीजिए आप, उसके छोटे छोटे पीस करके उसको क्या करना है, उबालना है। उबालने के बाद जब वो सारा का सारा तेल के अंदर समा जाएगा, उसको ठंडा करने के बाद एक जार में रख लीजिए, ताकि वो आप यूज कर सके कम से कम 1 महीने के लिए। आप ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप खाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसका अचार बना के यूज कर सकते हैं। ऑल ओवर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि
सिर के लिए और अदर जो भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव रखने के लिए, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए पौष्टिक जो हमें तत्व चाहिए उसमें से एक ये आंवला है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो हमारा काम करेगा, तो आप जरूर यूज करना। आई नो मैं थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब कर देती हूँ, लोग नहीं सुन सकते, बट मैं जिनके लिए बना रही हूँ मैं बस चाहती हूँ कि वो आराम से सुने। बिल्कुल जब आपके पास टाइम हो ना तब किसी की भी वीडियो को देखा करो, अदरवाइज आप स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, एक की सुनोगे दूसरे की सुनोगे, कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान रखना है और अच्छे से सुनना है, उसके बाद ही यूज करना है। तो अब हमने जान लिया है इसके कारण क्या है, इसके सॉल्यूशन, कुछ टिप्स लिए हैं। अब हम करेंगे बेस्ट 5 योगा अभ्यास जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगे। आप यूज करना, देखना आप कि आपको 20 दिन के अंदर अंदर अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। अगर आप कम हेयर वॉश करते हो तो धीरे धीरे चेंज आएंगे। वैसे भी अभी सर्दी का टाइम है तो ज्यादा सिर के ऊपर प्रभाव मत डालना, एक हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार ही यूज करना। और अभी आपको पता है सर्दी का टाइम है तो हम ठंडे पानी से तो धोएंगे नहीं अपने हेयर को, लेकिन आपको ट्राई करना है कि गुनगुने पानी से धोएं। ज्यादा जब हमारे स्कैल्प के ऊपर गर्म पानी जाता है तो उससे भी प्रभाव पड़ता है और डैंड्रफ का सबसे बड़ा कारण यही बन जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना आप। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे योगासन। आइए, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बालासन के साथ। बालासन हम नॉर्मली भी करते हैं और ये सबसे इजी भी है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल मेंटेन करता है। हमारे स्कैल्प का खराब होने का कारण एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, क्योंकि अगर हमारा पेट अच्छा नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हर बॉडी पार्ट के ऊपर पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि इसको मेंटेन रखना है। तो आइए मेरे साथ साथ कीजिए, बिल्कुल इजिली करना। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने घुटनों को ऐसे फोल्ड करना है। अब दोनों एड़ियों को साथ में मिलाकर उसके ऊपर बैठ जाइए। ज्यादा प्रॉब्लम है बैठने में तो आप यहाँ पर कोई भी पिल्लो या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा रख सकते हैं जिससे आपको आसानी हो। अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है, आपको कभी भी झुकना नहीं है, कभी भी इधर उधर नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। अब क्या करना है, आपको सांस लीजिए, अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए और नीचे की तरफ जाकर अपने फोरहेड को नीचे ग्राउंड पर लगाने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। हल्की हल्की सांसें लेते रहना, जितनी देर आप रुकोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपका, लेकिन अपनी बॉडी को नुकसान नहीं देना है, जितना रुका जाए उतना रुकना, उसके बाद वापस आ जाना। ट्राई करना कि कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए आप रुक पाइए। एक बार नहीं रुकने की जरूरत है, 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड हम करेंगे पर्वत आसन। क्या करना है, दोनों हाथों को जैसे हम हैं वैसे ही रखिए नीचे। अब आप दोनों पैरों को पीछे लेके जाइए और खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। पूरा नहीं उठेगा तो भी कोई बात नहीं, हल्का सा एक्सपेंड कीजिए, इसको हल्का सा आगे की तरफ लेके जाइए और अपने चेहरे को जितना नीचे ला सके उतना लाइए। इससे हमारी बॉडी को बहुत फायदा होगा। हमारे अंदर जो भी वेन्स हैं, जो भी नसें हैं, उसके अंदर ये जाएगी तो बहुत अच्छे से आपके काम आएगा। ये करने के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा अपने आप को इस पोजीशन में रख सकते हैं। इससे आपके बैक का तो फायदा होगा ही, क्योंकि आपके बैक में जो पेन है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, वो भी आएगा। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक सीक्वेंस में जाएगा। रिलैक्स कीजिए। आसन करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है तो आप 10 से 20 सेकंड के लिए बीच में ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे सर्वांग आसन।
क्या करना है, नीचे लेट जाइए। अगर आपसे नहीं भी होता तो मैं बताऊंगी आप कैसे इसको धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है, नीचे लेट जाइए, अपने हाथों को बिल्कुल आराम से अपनी थाइस के पास, यहाँ पर आपके कूल्हों के पास रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अपनी पीठ की हेल्प से अपने शरीर को ऊपर लेकर जाना है। तो आप ट्राई कीजिए कैसे लेके जाएंगे, देखिए। और जाने के बाद आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं ताकि ये अच्छे से स्टेबल रहे। अब धीरे धीरे आपको बैक की तरफ करना है और रुक जाइए। फिर धीरे धीरे इसको आगे की तरफ लेकर आइए, धीरे धीरे नीचे जाइए, पैरों को भी नीचे लेकर जाइए और रेस्ट कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा तो देखो, आप किसी दीवार के पास ऐसे लेट जाइए। उसके बाद आप अपनी कोहनियों का हेल्प से ऊपर जा सकते हैं। कैसे, देखो, यहां रखो, फिर थोड़ा आगे जाओ, फिर थोड़ा आगे जाओ। जिनकी एज ज्यादा है वो ये यूज ना करें, क्योंकि उनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाए। जो यंग है वो ये कर सकते हैं, बाकी नहीं करेगा कोई भी। देखिए इस तरीके से अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाइए। बस यहां पर रुक जाइए, इतना ही इनफ है आपके लिए। जितने सेकंड के लिए आप रुक सकते हैं रुक जाइए, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आ जाइए। कैसे आएंगे, बिल्कुल जैसे हम आगे गए थे वैसे पीछे आ जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे। आप ट्राई करना, अगर आपसे पॉसिबल हो तो ही करना, अदरवाइज नहीं करना है। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट वाला आसन करेंगे। मैंने बोला तो था कि 5 ही करवाऊंगी, बट मुझे बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो सेकंड वन करना। मैं बताऊंगी कौन कौन से आप कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर लेना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आसन को स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है शशांक आसन। कैसे करना है, वही जैसे हमने पहले बालासन किया था, अपनी गोडों की हेल्प से, अपनी नीज की हेल्प से, वैसे ही आ जाइए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने वैसे ही नीचे बैठ जाना है जैसे हम पहले बैठे थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने हाथ को रखना है, यहाँ पर अपने हाथ को रखिए, सांस लेकर नीचे जाइए। मैं फिर से कहूंगी, नीचे उतना ही रुकना है जितना आप रुक सके, लेकिन हमेशा याद रखना कि जितनी ज्यादा देर आप रुकोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जल्दी जल्दी करके वापस आ जाओगे तो उसका जो प्रभाव है वो इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन तभी अच्छे से वर्क करेगा जब हम धीरे धीरे हमारे बॉडी पार्ट्स को फील करवाते हैं। और आज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो हमारे स्कैल्प्स तक पहुंचे, ताकि हमारे बालों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो आइए करते हैं, सांस लीजिए, स्टार्टिंग में आप कम में रुक सकते हैं, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना कि आप कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए रुक सकें। चलिए अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट आसन। चलिए अब हम करेंगे हमारे नमन आसन को। क्या करना है, अपने चेहरे को नीचे लेकर जाइए, आपके जो दोनों फीट्स हैं वो इक्वल अलाइनमेंट में होनी चाहिए। ऐसे नहीं रखना है, दूर आसपास नहीं रखना है, इक्वल रखना। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर आपको पकड़ना है, सांस लेकर जाइए, होल्ड कीजिए, कम से कम 3-4 मिनट आप रुकना। अगर ये नहीं होता है तो आप कर सकते हैं और अपने पैरों की स्टार्टिंग से यहां से पकड़ सकते हैं। वापिस ऊपर आ जाइए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये वाला योगासन।
आप जब यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ये सिर्फ हमारे स्कैल्प्स के लिए जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, या सिर में बहुत दर्द रहता है, जरूर करना आपको उसी वक्त से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ट्राई करना, क्योंकि किसी की माइग्रेन की प्रॉब्लम थी तब भी मैंने उनको ये बताया था। तो आप भी यूज करना, यूज करोगे तो आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। अब हम करेंगे, ये हमारा लास्ट आसन है, इसके बाद एक प्राणायाम बताऊंगी ताकि आपके स्ट्रेस को आप कम कर सके। इसे हम कहते हैं ब्रिज पोज या फिर सेतुबद्ध आसन। नीचे आ जाइए आराम से, अपने नीज को, अपने घुटनों को ऐसे फोल्ड ही रखना है आपको। यहां अपने हाथ रखिए, अपनी बॉडी को, अपनी हिप्स को ऊपर करते हुए यहां पर रुकना है, जितना आप रुक सके। आप चाहें तो अपने हैंड्स को ऐसे रख सकते हैं या फिर इसके नीचे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। फिर पीछे आ जाइए, फिर ऊपर जाइए, फिर से नीचे आइए, फिर से ऊपर जाइए। इसे भी आपको कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा, खुद से नहीं ऊपर जाया जा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कमर के यहां पर हाथ रखिए और इसको पकड़ के रखिए और रिलैक्स कीजिए। जोर से नहीं पकड़ना है, हल्का सा पकड़ना है, जितना आप रुक सके उतना ही रुकना। आ जाइए नीचे इजीली, फीलिंग रिलैक्स। अपनी दोनों लेग्स को आगे लेके जाइए, 10 सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहिए। आ जाइए ऊपर। अब हम लास्ट करेंगे। हमने पहले ही समझा है कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो जो खाना है, जो पीना है, जो सोना है, वो तो आप खुद से करेंगे, लेकिन जो स्ट्रेस है उसको दूर करवाने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस हमें होता ही है, चाहे पढ़ने के टाइम हो, चाहे ऑफिस के टाइम हो, चाहे घर में कोई इश्यू चल रहा है या फिर बाहर वालों ने कुछ कह दिया, तो छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट डालते हैं। तो आपको रिलैक्स होने के लिए डेली एक भी दिन बिना छोड़े ये वाला प्राणायाम करना है। इसे कहते हैं कपालभाति। क्या करना है, जो भी आपके अंदर के द्वेष है वो सारे बाहर आ जाते हैं, आपके अंदर बिल्कुल सफाई भी हो जाती है। तो डेली करना, आपको रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं अनुलोम विलोम। ये भी 100% आपके लिए रामबाण है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी नाड़ियों को शुद्ध करे उस तरीके से सांसों को अंदर लीजिए, फिर बाहर निकालिए, फिर लीजिए, फिर बाहर निकालिए। जैसे हम यूं कर सकते हैं, सांस लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। जोर जोर से भी कर सकते हैं, जिनसे सांस ज्यादा जोर से नहीं होता वो ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। सांस लीजिए, जब सांस लेते हैं तो उसको फील कीजिए, अंदर तक लेके जाइए, उसी टाइम बाहर मत निकालिए, अंदर लेके जाइए। जितना होल्ड कर सकेंगे ना आप अपनी सांसों को अंदर तक, उतना ज्यादा आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो आप ट्राई जरूर करना। अब हम करेंगे लास्ट, मैंने जो आज के लिए सोचा था और आपको करवाऊंगी वो है कपालभाति। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। मैं सुखासन में बैठी हुई, सबसे इजी है, आप भी बैठ सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल। अभी हमने चिन्ह मुद्रा बनाई है, आप कोई भी बना सकते हैं। बैठ जाइए। जिस तरीके से हम अपना कुछ भी अंदर खाना खाते हैं या फिर हमें कुछ भी उससे खांसी होती है तो हमारी बाहर की तरफ आती है ना, ऐसे, तो आपकी ये सांसें भी बाहर आएंगी। आपको क्या करना है, बाहर की तरफ इसको करना है, और पेट जो है वो इसमें रोल प्ले करेगा। जैसे ही आपका पेट सिकुड़ेगा वैसे ही सांस यहां से बाहर आएगी। कीजिए।
देखिए, इसका प्रैक्टिस तो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप सांसों को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करके 30 दिन के अंदर अंदर इतनी परफेक्शन आ जाएगी कि आप खुद से इसको 5-5, 10-10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस को रिमूव नहीं करेगा, उसके साथ साथ हमारे अंदर की जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये उसको भी दूर करेगा। चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, वो लंग्स से रिलेटेड हो, वो डायबिटीज से रिलेटेड हो, या फिर किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। लेकिन याद रखना, अब मैं लास्ट में आपको कुछ सावधानियां देकर जाऊंगी, उसका ध्यान रखना। उसके बाद ही ये सब कुछ करना है आपको। पहले वीडियो पूरी देखना, साथ साथ मत करना, पहले सुनना कि क्या कह रही हूं मैं आपको। जिसको बैक में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, जिन्होंने कोई ऑपरेशन करवाया हुआ है, किसी को डॉक्टर ने मना किया है कि उनको ये सब यूज नहीं किया है, तो वो ये वाले आसन नहीं यूज कर सकते। जो इजी है सिर्फ उतना करना, जो एक्स्ट्रा आपको लगे वो यूज नहीं करना है। सेकेंड वन, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप ये सांस से ज्यादा लेने छोड़ने की चीजें नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजीली हल्का हल्का फील कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी विमेन अगर प्रेग्नेंट है, बिना डॉक्टर से पूछे कुछ भी ऐसा नहीं करना है। मतलब इस पूरी वीडियो का एक ही पर्पस है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, जिससे आपकी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, जिसको जहां पर भी प्रॉब्लम है, मैं उसको दूर कर सकूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना कंसर्न के करना स्टार्ट कर देंगे। आप किसी की भी वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले विचार कीजिए कि क्या वो आप कर सकते हैं, क्या आपको उतना परमिशन है, क्या आपकी बॉडी आपको अलाउड कर रहे हैं। अगर आपसे कोई चीज नहीं होती है तो आप किसी डॉक्टर से पहले कंसर्न कीजिए कि क्या आप ये कर सकते हैं। अगर वो हाँ करे तो डेफिनेटली कीजिए, अगर वो मना करे तो उस बात को भी स्वीकार कीजिए। आशा करती हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हो तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे कि आज मैं कौन सी नई चीज लेकर आई हूं। क्योंकि जैसे ही मेरे पास क्वेरीज आती है किसी चीज से रिलेटेड, मैं वही आसन, वही सॉल्यूशन या वही टिप्स लेकर यहाँ पर आती हूँ। आपको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ब्लेसिंग फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। धन्यवाद। राधे राधे। ओम शांति।